अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम C601 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 और इसमें हम क्लियर करेंगे 149 टू 165 लेक्चर क्लियर। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज के लेक्चर में बात करना है डाटा लिंक कंट्रोल, DLC सर्विसेज क्या होती है। सबसे पहले तो दो चीज़ों के दरमियान जो कम्युनिकेट होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये है, ये किसी भी चीज़ को डाटा लिंक करना। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हमने इसको क्या किया, डाटा ट्रांसफ़र किया, ये हमारे पास डाटा लिंक है। डील्स विद DLC डील्स विद प्रोसीड कम्युनिकेशन बिटवीन टू एडजस्टेड मोड्स। डाटा लिंक कंट्रोलर फंक्शन इंक्लूड्स फार्मिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर। इसमें हमारे पास डाटा DLC सर्विसेज में फार्मिंग, फ्लो कंट्रोल और एरर होता है। फॉर एग्जांपल एक डाटा है वो दूसरे डाटा की तरफ ट्रांसफ़र होता है, ये हमारे पास फार्मिंग। अगर वो दरमियान में कोई मतलब आगे पीछे हो तो ये हमारे पास फ्लो कंट्रोल उसका कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेमिंग। डाटा लिंक लेयर नीड्स टू पैक bytes into frame so that each frame is distinguishable from another. Our postal system practice a type of farming के एक दो नोड्स है हमारे पास, एक उसके मतलब उसको डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये हमारे पास फ्रेमिंग है। अगर मतलब दरमियान में क्या है, छोटे छोटे ये फ्रेम की शक्ल में वो उसको डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, अगर ये एक भी फ्रेम आगे पीछे हो गया तो ये हमारे पास क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। फ्रेमिंग सेपरेट मैसेज एडिंग सेंडर एड्रेस एंड डेस्टिनेशन। फ्रेम साइज से क्या मुराद है, वाई नॉट बिग फ्रेम, मतलब बिग फ्रेम नहीं होता, फ्रेम का साइज जितना फिक्स होता है सिर्फ उतना ही जाता है। फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप से एग्जांपल ले सकते हैं, हम बाज़-औक़ात हम मूवी नहीं सेंड कर सकते व्हाट्सएप पर किसी को भी, क्यों, क्योंकि उन्होंने उसका साइज़ ही इतना सेट किया हुआ है। अगर हम उसको ज़्यादा साइज़ में करेंगे तो वो हमारे पास उसका एरर आ जाएगा। वेरिएबल साइज, हाउ टू डिफाइन बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम। उसके नेक्स्ट हमारे पास अ फ्रेम इज़ अ कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इसमें आप चेक कर सकते हैं हमारे पास फ्लैग है, हेडर है, ट्रेलर है, तो दरमियान में जो मतलब हमारे पास है ये हमारे पास सारा डाटा फ्रॉम अपर लेयर है, मतलब एक मतलब डाटा उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है या जो भी मतलब इसके दरमियान में ये हमारे पास एक फ्रेम है। कनेक्शन ओरिएंटेड फार्मिंग, डाटा इज़ कैरिड बाय 8 बाइट्स कैरेक्टर। 8 बाइट्स कैरेक्टर हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड है। बाइट स्टफिंग कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेमिंग, 8 बाइट्स में जो डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको कहते हैं हम 1 बाइट के बराबर होता है। जब हम 8 मतलब बाइट्स होती हैं उनको हम मतलब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमारे पास है। नाउ अ डेज एनी कैरेक्टर यूज द फ्लैग और आल्सो पार्ट्स ऑफ डाटा। आजकल क्या हो रहा है, एनी कैरेक्टर यूज़ कर रहा है फ्लैग आल्सो डाटा, मतलब जो अभी अभी मैंने पीछे आपको यहाँ पे पिक में भी समझाया है, ये देखें ये वाला जो आजकल मतलब डाटा है वो फ्लैग की शक्ल में एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बाइट स्टफिंग इन कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेमिंग। Several issue one or more escape character followed by a byte with same pattern has a flag। एक या एक से ज़्यादा जो करेक्टर है वो मतलब एक बाइट में मतलब सेम पैटर्न में एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यूनिकोड 16/32 बाइट्स वर्सेस 8 बाइट्स करेक्टर। जो भी करेक्टर मतलब जो भी हम कनेक्शन या जो भी हम फ्रेमिंग उसकी तरफ कनेक्ट करते हैं तो वो 8 बाइट्स या 16 बाइट्स या 32 बाइट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डाटा इज स्टफर विद अ प्री डिफाइंड एस्केप करेक्टर बाइट व्हेन देयर इज करेक्टर विद सेम पैटर्न हैज़ अ फ्लैग। जो डाटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो मतलब सेम पैटर्न फ्लैग में उसकी तरफ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, डाटा फ्रॉम अपर लेयर है, इसमें मतलब फ्लैग, हेडर, एस्केप, फ्लैग, एस्केप फ्लैग। 2 एक्स्ट्रा बाइट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 एक्स्ट्रा बाइट्स आ गई है, मतलब इनके दरमियान जो बाइट्स हैं, और ये हमारे पास अनस्टफर हो गया। बाइट्स ओरिएंटेड फ्रेमिंग, डाटा सेक्शन इज फ्रेम अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। डाटा सेक्शन जो हम मतलब होता है वो एक फ्रेम ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होता है। वी नीड टू डिटरमाइन सेपरेट्स वन फ्रेम टू एन अदर फ्रेम। हम उसको डिक्लेयर करते हैं एक सेपरेट एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के दरमियान। अ स्पेशल 8 बाइट्स पैटर्न 0111 कुछ भी हो सकता है, 00 भी हो सकता है, 0110 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टू डिफाइन बीइंग एंड टू फ्रेम सम इश्यूज हैज कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेमिंग।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास फ्लैग है, यही फ्लैग है, डाटा फ्रॉम अपर लेयर वेरिएबल नंबर ऑफ बाइट्स। तो इस तरह हम इसको डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 एक्स्ट्रा बाइट्स मतलब क्या है कि 000110 मतलब हमने क्या किया, 2 एक्स्ट्रा बाइट से क्या मुराद है, अनसेफर्ड में आप चेक कर रहे 00011115 बार है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया 11116 बार क्यों किया, 10 उन्होंने 00 उसको क्या किया 2 एक्स्ट्रा बाइट लगाकर उसको इन्होंने डाउन कर दिया। फ्लो एंड एरर कंट्रोल, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डाटा लिंक कंट्रोल सब लेयर इज फ्लो एंड एरर कंट्रोल एट द डाटा लिंक लेयर। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटा लिंक लेयर सब लेयर फ्लो मतलब क्या है कि एक डाटा हम उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरे डाटे की तरफ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो क्या चीज़ है जो उसके दरमियान मतलब जो चीज़ उसको फ्लो कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है, उसको बैलेंस कर रही है, ये हमारे पास फ्लो कंट्रोल है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं सेंडिंग नोड्स है, रिसीविंग नोड्स है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डाटा लिंक लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, और ये फ्रेम्स हमारे पास पुश किए जाते हैं फ्लो कंट्रोल में। उसका नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल, कंज्यूमर नीड्स टू कम्युनिकेट विद द प्रोड्यूसर ऑन 2 ओकेजन्स व्हेन द बफर इज फुल, व्हेन देयर इज वैकेंसी, या तो बफर हमारे पास फुल हो जब, और जब हमारे पास वैकेंसी हो। इफ देयर आर 2 पैरिटीज यूज्ड टू बफर विद ओनली 1 स्लॉट द कम्युनिकेशन कैन बी आइजर। अगर हम 2 पार्टीज मतलब यूज करें बफर में ओनली 1 स्लॉट, कम्युनिकेशन कैन बी आइजर। एरर कंट्रोल क्या है, एरर कंट्रोल एट डाटा लिंक लेयर यूजर CRC इन वन ऑफ 2 वेज। इफ अगर एक फ्रेम करप्ट करे इट इज silently discard, and if it is good it is delivered to network layer। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्शंस एंड कनेक्शंस ओरिएंटेड CCO। DLC हमारे पास है प्रोटोकॉल कैन आइदर कनेक्शन और कनेक्शनलेस एंड सॉरी हम यहाँ पे मैं उल्ट पड़ गया, कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास 2 कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कनेक्शनलेस है इसमें नो रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रेम्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होता। जो कनेक्शन ओरिएंटेड है फ्रेम्स एंड नंबर्स आर सेंड इन ऑर्डर, फ्रेम क्या होते हैं सेंड किए जाते हैं नंबर्स ऑफ ऑर्डर में। इसके बाद डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल tradition 4 protocols have been defined for the data link layer to deal with flow and error control, simple protocol and stop and wait protocol। इसमें हमारे पास 2 लिंक्स आते हैं, 4 लिंक्स होते हैं, सिंपल प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, गो बैक एंड प्रोटोकॉल, सेलेक्टिंग एंड रिपीट प्रोटोकॉल। लास्ट 2 प्रोटोकॉल्स हैव ऑलमोस्ट डिसअपेयर्ड कम्प्लीटली। लास्ट 2 होते हैं वो हमेशा डिसअपेयर होते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और वो उसकी तरफ डाटा ट्रांसफ़र करता है। फिनाइट स्टेट मशीन FSM फिनाइट स्टेट मशीन, अ मशीन विद फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, machine mechanism stays in one of the states until an event occur। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। हमारे पास इसमें स्टेट्स आ जाती हैं। सिंपल प्रोटोकॉल हैज़ नाइदर फ्लो एंड नोर एरर कंट्रोल। एग्सेप्शन द रिसीवर कैन इमीडिएटली हैंडल फ्रेम इट रिसीव, क्या करता है रिसीवर इमीडिएटली हैंडल फ्रेम रिसीव कर लेता है। तो ये सिंपल प्रोटोकॉल का ये हमारे पास डायग्राम आ जाती है। उसके बाद स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, जो मतलब अभी हमने टाइप्स उसकी पढ़ी थी। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज बोथ एंड एरर कंट्रोल, दोनों हमारे पास एरर कंट्रोल जो सेंडर करता है और जो रिसीवर है हमारे पास, ये हमारे पास फ्रेम आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पिगी बैकिंग। बोथ सिंपल एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल आर डिज़ाइन फॉर यूनिट डायरेक्शन कम्युनिकेशन। अब यूनिट डायरेक्शन कम्युनिकेशन क्या होता है, पिगी पैकिंग मतलब कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ये डाटा इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूनिट डायरेक्शन से मुराद ये है। अब क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाटा नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, मतलब दोनों की तरफ उसकी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल है। हाई लेवल डाटा लिंक HDLC, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल फ्रॉम कम्युनिकेशन ओवर पॉइंट टू पॉइंट मल्टी लिंक्स। पॉइंट टू पॉइंट वो जाते हैं और मल्टी लिंक्स। इट इम्प्लीमेंट्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांसफ़र मोड्स ऑफ HDLC अभी हम पढ़ के आए हैं। हायर लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, ये आपने याद करना है। ये
MCQs में पूछा जाता है। इसमें हमारे पास टू कॉमन ट्रांसफर मोड्स होते हैं, एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है और एक एसिंक्रोनस बैलेंस मोड होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइमरी उसने पॉइंट टू पॉइंट उसको रिस्पॉन्स दिया, सेकंड में आप देख सकते हैं कि उसने उसको सेकेंडरी भी दिया, रिस्पॉन्स भी दिया, सब कुछ उसको दिया। HDLC यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्लैग एड्रेस कंट्रोल यूजर इंफॉर्मेशन, आई फ्रेम और एस फ्रेम। यहाँ पे हमारे पास जो आई फ्रेम है इसमें हमारे पास आ गया यूजर इंफॉर्मेशन, जो एस फ्रेम है इसमें हमारे पास FCS, और जो हमारे पास है यू फ्रेम इसमें हमारे पास अननेम्ड फ्रेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP, मतलब जो हम पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग और PPP, मल्टीप्लेक्सिंग से मुराद जो हम कनेक्शंस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर एक टाइम में हम मैनी लिंक कर सकते हैं। लिंक प्रोटोकॉल LTCP, मतलब हमारे यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग PP में हमारे पास 3 प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। एक LCP लिंक प्रोटोकॉल, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, 2 अर्थराइजेशन प्रोटोकॉल AP, और सर्वर नेटवर्क कंट्रोल NCP। इसके बाद LCP पैकेट्स एनकैप्सुलेशन, जो LCP हमारे पास पैकेट्स ये काम करता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मीन हाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी सारे की समझ आई होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के लिए, कोड्स वैल्यू ऑफ IPCP पैकेट्स आपको दिया जाएगा 0x04। आपने बताना कन्फिगर रिजेक्ट है, ये हमारे पास आपको दिया जाएगा 0x07। आपने कहना कोड रिजेक्ट है, तो ये आपने सारा याद करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह।